ओम शांति। आज सुनते हैं मुरली मंथन 26 सितंबर 2020 का। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, ये पुरानी दिल्ली फिर नई दिल्ली। देखो बच्चे, पुरानी बन गई है, हाँ, फिर नई दिल्ली में तो फिर बच्चे रहने वाले भी तो लायक चाहिए। हाँ, कभी कभी बाबा कहते बच्चे नई दिल्ली तो बना दी है पर रहने वाले तो पुराने ही हैं। वो तो नाम नई दिल्ली रखा है, पुरानी दिल्ली वो भी असली नई दिल्ली तो होगी गोल्डन एज में। तो बाबा ने कहा उसमें फिर रहने वाले भी नए चाहिए, और बाबा आके वो पुराने से नया बना रहा है। फिर प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो बच्चे, तुम वंडरफुल, ये तुम्हारी पाठशाला है, वंडरफुल पाठशाला। पढ़ाने वाला कौन? पढ़ाने वाला भी निराकार, पढ़ने वाले भी सब निराकार, तो वंडरफुल पाठशाला हो गई ना। हाँ, ऐसी पाठशाला पूरे कल्प में नहीं मिल सकती जहाँ पढ़ाने वाला निराकारी टीचर है और पढ़ने वाले भी निराकारी हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे फिर भी इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते, फिर भी इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते कोई संशय में आ जाते हैं, तो माया संशय बुद्धि बना देती है। निश्चय संशय, निश्चय संशय। तो बच्चों को बाप में भी संशय करा देती। बाप में तो पूरा निश्चय होना चाहिए। फिर उनसे कोई पूछते हैं कि तुम तो यहाँ कि बहुत गुण गाते थे, तो कहते हैं नहीं नहीं, वहाँ तो गपोड़े हैं सारे। हाँ, एम ऑब्जेक्ट जो बताते हैं वो तो मिलती ही नहीं है। तो ये संशय आ गया, पढ़ाई में संशय आ गया तो ये मरा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत बड़ा ये इम्तिहान है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसको पास करने के लिए बड़ा साहस चाहिए। तो हमारा साहस भी बड़ा हो, इम्तिहान बड़ा तो साहस भी बड़ा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा तुम इम्तिहान पास करते हो तो साहस भी बड़ा रखो ना। फिर प्यारे बाबा ने कहा कई बच्चों को चलते 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 ब्राह्मणी में भी संशय आ जाता है कि इस ब्राह्मणी से तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। बताओ, अरे भाई पढ़ाई किसकी, मुरली किसकी, बाबा की, तो तुम ब्राह्मणी को क्यों देखते हो? देखना चाहिए बाप को। बाप को ना देख के ब्राह्मणी को देखते हैं। अरे बाबा ने कहा नॉलेज किसकी है, महावाक्य किसके हैं, किसके महावाक्य वो सुनाती है, तो उसको देखो ना। लेकिन बच्चे ब्राह्मणी को देख के संशय में आ जाते, फिर ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हमें चारों प्रकार के ही निश्चय पे पूरा ध्यान देना चाहिए। खुद में भी निश्चय पूरा, तब बाबा ने कहा बड़ा इम्तिहान, बड़ा साहस चाहिए पास होने। साहस माना खुद में निश्चय, फिर बाबा में भी निश्चय। वही कल्प पहले वाला बाबा हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने आया है, ये पक्का निश्चय चाहिए। और इतनी ऊंची बादशाही दे रहा है तो बाप में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय। ड्रामा की जो भी सीन चल रही है एक्यूरेट चल रही है, इसे कोई दुनिया में चेंज कर नहीं सकता। फिर ड्रामा में निश्चय। फिर बाबा कहते परिवार में निश्चय, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणी कैसी भी हो, बाबा ने अगर निमित्त रखी है तो मुझे निश्चय चाहिए। तो चार निश्चय पक्के चाहिए। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय पक्का, चारों बातों में निश्चय में 100%। फिर बाबा वार्निंग दिया, पाप किया तो बच्चे 100 गुना दंड, फिर बोने के बोने रह जाएंगे, इतना जमा नहीं हो पाएगा, शक्ति अवस्था जोर नहीं भरेगी, बाबा ने कहा। इसलिए 100 गुना पाप चढ़ जाता है। बड़ा टेंशन चाहिए। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा तो नहीं बन गए, इसलिए जरा भी पाप कर्म नहीं करना।
छोटे छोटी अवज्ञाएं, जिसको हम अवज्ञाएं नहीं समझते, बहुत भारी अवज्ञाएं बन जाती। तो बाबा कहते हैं उन्हें जरा भी गलती से भी जरा भी पाप नहीं करना, ये सदा बुद्धि में रखें। नहीं तो दंड चढ़ता चढ़ता फिर वो योगी जीवन नहीं बन पाएगा। जितना योगी जीवन बनाना है वो योगी जीवन नहीं बन पाएगा। इसलिए बाबा कहते पाप कर्मों को छोड़ो, सदा श्रेष्ठ कर्मों को करो। श्रेष्ठ कर्म करने से ही तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। इसलिए 100 गुना दंड ना पड़े, हम अच्छे से अच्छा काम करें और संपूर्ण निर्विकारी बनकर रहें, तो फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाबा ने कहा नई दुनिया का फाउंडेशन यहीं तो पड़ता है, फाउंडेशन और फिर ओपनिंग। फाउंडेशन सेरेमनी ऑफ द हेवन, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द हेवन। तो बच्चे वो उस फाउंडेशन डालने में अब कौन कौन मददगार हैं, ये भी तो है ना। हम सबको मददगार, हमको बाबा ने बनाया है फाउंडेशन डालने में। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, ये याद रखो, नशा रहेगा। और उस फाउंडेशन में मेरे को भी उंगली लगाने के लिए बाबा ने कहा। स्वर्ग की नई दुनिया आ रही है, उस फाउंडेशन में सब उंगली लगाए बैठे हैं। शेयर होल्डर, कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। तो फाउंडेशन, फिर ओपनिंग होगी सतयुग में। कितनी सुंदर ओपनिंग होनी है। लक्ष्मी नारायण कॉरोनेशन डे। पर फाउंडेशन में हम सबको सहयोगी बनना है, जो प्यारे बाबा ने प्रेरणा दी। और ऐसी नई दुनिया बनाने के निमित्त कौन निमित्त है? शिव बाबा। शिव बाबा ने आकर हमें हीरे जैसा बना दिया। हीरा बनाया तो ही भक्ति मार्ग में यादगार उसका हीरे का लिंग बनाते हैं। पहले पहले बाबा ने कहा भक्ति मार्ग शुरू होता है हीरे का लिंग बना। तो ऐसा वो जो खुद हीरा होगा, औरों को हीरे तुल्य जीवन बनाया, उसका हीरे का ही तो बनाएंगे। फिर धीरे 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 फिर नीचे आते गए। तो सबसे अधिक पूजा तो शिव बाबा की ही होती। आज के दिन भी पूरे भारत में मंदिरों में शिवलिंग जरूर मिलता। ऐसा काम उसने आके किया शिव बाबा ने, जो कोई कर नहीं सकता। इसलिए उसकी पूजा सबसे जास्ती हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कमबख्त देखना हो तो कहाँ देखेंगे? यहाँ देखो। अच्छे से अच्छा बुद्धिमान देखना है, वो भी यहाँ दिन रात पढ़ाई पढ़ता है। और कमबख्त देखना है तो भी यहाँ देखो। बाबा का बन के बाबा को छोड़ जाते कमबख्त। अच्छी तरह पढ़ाई पे अटेंशन नहीं देते, योग पे अटेंशन नहीं देखते, कमबख्त। तो कमबख्त देखना है तो बाबा कहते यहाँ देखो, मेरे पास देखो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, दिल्ली गेट कहते हैं, इंडिया गेट कहते हैं, अजमेरी गेट, पता नहीं कितने गेट। हर स्टेट ने भी अपने गेट बनाए। अब बाबा कहते हैं ये सब गेट तो जाने वाले हैं, और मैं तुम्हें ले चलता हूँ गेट वे टू हेवन। पहले हमारी एग्जीबिशन थी, उसका नाम रखते थे गेट वे टू हेवन। बाबा ने वो स्वर्ग जाने का गेट तैयार कर रहा है बाबा। उसमें थोड़े ही भाग्यशाली बनेंगे, बट वो गेट वे टू हेवन है। फिर बाबा ने कहा सब स्थिति की सीट पर सदा सेट रह के परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भाव। सदा सब स्थिति की सीट पर सेट रहो, फिर परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। परिस्थिति पर फिर विजय प्राप्त करनी है। और फिर बच्चे मास्टर रचता भाव। बाबा ने कितना सुंदर कहा, सब स्थिति की सीट पे सेट है तो कुछ भी नहीं तुम्हारा हो। हर वक्त सब स्थिति पे रहो, परिस्थिति भाग जाएगी। लास्ट बाबा ने कहा दृढ़ता
ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला सकती है। केवल दृढ़ संकल्प चाहिए। आज वो दृढ़ संकल्प की कमी है। दृढ़ संकल्प हो तो कड़े संस्कार भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।